दोस्तों नमस्कार। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सेना के जवानों को संबोधित कर रहे थे। भाषण देने में हमारे देश के प्रधानमंत्री अव्वल हैं और भाषण ही है इनका शासन, एक तरीके से कह लीजिए, है ना। एक बहुत फेमस कहावत कही जाती है हमारे बिहार में कि मुंह से ही पकवान पकाना। ये कहावत मोदी जी के ऊपर बहुत ही सटीक तौर पर बैठती है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ भाषण ही दे करके वो सब कुछ कर डालते हैं, अपने भाषणों में ही सब कुछ कर डालते हैं। हकीकत में हो नहीं हो इससे मोदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ कि शायद ही ऐसा कोई नरेंद्र मोदी का भाषण होगा जिसमें कि नरेंद्र मोदी ने झूठ नहीं बोला होगा। किसी भी तरीके का जब वो भाषण देते हैं, चाहे वो संसद भवन के अंदर भाषण दे या संसद भवन के बाहर सड़क पर भाषण दे, रैली में भाषण दे, कहीं भी कुछ बोल रहे हों, वहाँ पर उनके वक्तव्य में कुछ ना कुछ झूठ बोलना ऐसा लगता है कि उनके लिए ज़रूरी है और उसके बिना उनका भाषण पूर्ण नहीं होता है। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो वहाँ पर अग्निवीर को लेकर के, जो अग्निपथ योजना है, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा झूठ नरेंद्र मोदी ने बोल दिया। और मोदी जी ने, क्योंकि ये जो अग्निवीर योजना है एक बहुत ही चर्चित योजना है जिसको कि लेकर के देश में हमेशा चर्चा होता है, और उसके पीछे जो मुख्य वजह यही है कि इससे हिंदुस्तान के लाखों जो युवा हैं जो सेना में जाने का सपना देखते हैं, उनका भविष्य सीधे तौर पर इस योजना से प्रभावित हुआ है। तो इसीलिए ये हमेशा चर्चा में बना रहता है, संसद के अंदर, संसद के बाहर, हर जगह। इस योजना को लेकर के मोदी जी ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि ये जो योजना है, अग्निपथ योजना, जो अग्निवीर योजना है, ये योजना सेना की योजना है। मतलब सेना के लोगों से सलाह मशविरा करने के पश्चात ही हमने इस योजना को लागू किया है। इतना ही नहीं, यहीं पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड संसद भवन के अंदर बोला था कि इस योजना को लाने से पहले हमने बहुत सोच विचार किया है और तकरीबन 158 से अधिक संस्थाओं से हमने सलाह मशविरा लिया है। राजनाथ सिंह ने ये नहीं बताया कि ये जो 158 संस्थाएं हैं जिससे इन्होंने सलाह मशविरा लिया है उसमें से 2-4 का भी नाम कम से कम बता दें, है ना। नहीं, सिर्फ बोल दिया और उल्टे विपक्ष पे इन्होंने ये आरोप लगा दिया कि विपक्ष जो है वो देश के लोगों को गुमराह कर रहा है गलत बयान दे करके। यहाँ पर मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। सबसे जो पहली बात है वो राहुल गांधी के को लेकर के, कि राहुल गांधी ने संसद भवन के अंदर ये ऑन रिकॉर्ड बात बोली है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये सेना के अंदर से आई हुई योजना नहीं है, बल्कि ये सरकार के तरफ से लाई गई योजना, नरेंद्र मोदी के सरकार की तरफ से लाई गई है और इसको सेना के ऊपर थोपने का काम एक तरीके से किया गया है। ये बात राहुल गांधी ने कही अपने संसद के अंदर दिए गए स्पीच में। इसके पश्चात पूर्व सेना एक प्रमुख हैं MM नरवणे, उनकी एक बुक आने वाली थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इस बुक को मोदी सरकार ने पब्लिश नहीं होने दिया है अभी तक। कारण क्या है इसका? इसका कारण यही है कि इस बुक के अंदर, इस पुस्तक के अंदर जो नरवणे साहब हैं उन्होंने अग्निवीर स्कीम्स को लेकर के कई सारे खुलासे किए हैं और उससे नरेंद्र मोदी की झूठ की कलई भी खुलती हुई नज़र आती है। यहाँ पर अगर मैं कुछ पॉइंट्स को रखना चाहूँ जो उस बुक में निकल करके सामने आया था, उस बुक के कुछ अंश जो है वो मीडिया में सामने आया था पिछले साल,
लेकिन बाद में उस बुक को रोक दिया गया पब्लिश होने से, उसको आदेश नहीं दिया गया। लेकिन कुछ चीज़ें बाहर निकल करके आ गई, जिसमें सबसे पहले जो नरवणे साहब हैं उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से इस योजना को, अग्निवीर योजना को सेना पर लागू किया गया और ख़ासकर तीनों सेनाओं पर लागू किया गया, तो ये एक सेना के लिए एक बहुत ही शॉकिंग था, सेना को बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था जो कि सरकार ने लिया था। पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने कही थी उस बुक के अंदर कि जो सेना जो सोच रहा था, सेना के जो अधिकारी हैं उनका ये विचार था कि इसमें अगर भर्ती होती है तो 75% जो लोग हैं, जो जवान हैं, उनको रिटेन कर लिया जाएगा, ठीक है, और शेष जो 25% है उन्हीं को सेवानिवृत्त किया जाएगा। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने ठीक ही उसके उल्टा कर दिया, यानी कि सिर्फ 25% को सेना में रहने दिया जाएगा और 75% को उनका बोरिया बिस्तरा समेट करके और घर भगा दिया जाएगा कि भैया तुम अब अपने घर जाओ, तुम्हारी नौकरी चली गई है। ये किया है नरेंद्र मोदी ने। सैलरी को लेकर के भी नरवणे साहब ने खुलासा किया था कि सैलरी इतनी कम रखी गई थी सरकार के द्वारा, जो कि मतलब अपमानजनक है कि एक व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो कि इस देश की सेवा कर रहा है, अपने जान की बाजी लगा करके, और उसको भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार मात्र 20,000 रुपया सैलरी देना चाहती थी। लेकिन सेना के लोगों के द्वारा जब इसमें इंटरफेयर किया गया, इस पर जब आपत्ति जताई गई, तब जाकर उस सैलरी को भारत सरकार ने बढ़ाया था। ये नीयत है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनके सरकार की। और जब भाषण देने की बारी आती है तो मैंने कहा ना कि मुंह से ही पूरा का पूरा पकवान बनाने में मोदी जी मास्टर हैं। तो मुंह से ही इतना कुछ बोल देते हैं कि ऐसा लगता है कि अब तो भैया इसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं। हकीकत यह है कि इस साल के बजट में भी जो सेना के लिए, जो रक्षा के लिए जो बजट है, उसमें भी कटौती की गई है। ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि तीसरी बार जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इस देश में दर्जनों, 1 दर्जन से अधिक, तकरीबन 13 आतंकी हमले हुए हैं, 14 से अधिक जवान शहीद हुए हैं, 18 जवान घायल हुए हैं, 10 सिविलियंस के नागरिकों की मौत हुई है और 50 से अधिक सिविलियंस जो घायल हुए हैं। ये सच्चाई है नरेंद्र मोदी के सरकार की। राजनाथ जो रक्षा मंत्री हैं, उनके रक्षा मंत्रित्व के काल में ये जो चीज़ें चल रही है देश के अंदर, उसकी सच्चाई है ये। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। कितने सारे ऐसे अग्निवीर युवा जो हैं, जो तैयारी करते थे, सेना में जाने का सपना देखते थे, उन्होंने इसके आने के पश्चात सेना में जाने का अपना मन ही छोड़ दिया कि चलो अब हम सेना में जाना ही नहीं है। और ये कितनी विडंबनापूर्ण है कि एक फुल फ्लेज नौकरी को आप 4 साल में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद आप उसके प्रशंसा में कसीदे कह रहे हैं। मतलब ये गजब का तर्क है भाजपाइयों की, जो कि किसी और को समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ ये भाजपाइयों को ही समझ में आ रहा है कि ऐसे क्या इसमें फ़ायदे हैं कि एक फुल फ्लेज नौकरी को आप 4 साल में ही उस युवा को बेरोज़गार कर दे रहे हैं। घर आकर के वो क्या करेगा? और बीजेपी के नेताओं का बयान भी आपने सुना ही होगा कि उसको हम अपने दफ्तर में चौकीदार बना देंगे, दफ्तर की रखवाली करने के लिए उसको चौकीदारी में नौकरी दे देंगे। तो ये अपमान नहीं है सेना के जवान का तो और क्या है? ये तमाम चीज़ें हो रही है इसी देश में, और इसी देश के प्रधानमंत्री उस चीज़ को ले करके ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसा भाषण देते हैं जिसको सुन करके लगता है कि अरे बाप रे बाप, स्वर्ग तो अगर कहीं है तो वो नरेंद्र मोदी के इस अमृतकाल में ही स्वर्ग है। सब कुछ नरेंद्र मोदी काल में चंगा है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। जब मुंह से ही बोलना है, कागज़ों पर ही बोलना है, तो फिर दिक्कत ही किस बात की है। लेकिन जो हकीकत है वो छन छन करके बाहर आ ही जाती है। गोदी मीडिया के तमाम न्यूज़ चैनल्स के द्वारा तमाम कोशिश करने के बावजूद भी जो सच्चाई है वो बाहर आ जाती है।
क्योंकि ये जो युग है, ये जो वक्त है, वो सोशल मीडिया का ज़माना है। इसीलिए चाहे जितनी भी नरेंद्र मोदी कसीदे पढ़ ले अपने बारे में, अपने नीतियों को लेकर के, लेकिन सच्चाई सामने आ ही चाहती है। और एक और लास्ट में मैं यही एक लाइन कहना चाहूँगा कि अगर नियत मापने की कोई मशीन होती ना, तो आज तक से 2014 से लेकर के और अभी तक नरेंद्र मोदी ने जितने भी काम किए हैं वो सब काम बदनीयती से किए हैं। ये उस मशीन में साफ साफ पता चल जाता। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।